Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that plasmids present in the bacterial cell are. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है प्लाज्मिड्स. तो प्लाज्मिड्स एक इस तरह के जो डीएनए बॉडीज होती हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही स्पेसिफिकली प्रेजेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मिड्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ मॉन्ड्रन्स. सो दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉन्ड्रन्स. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है मॉन्ड्रन्स का ये है प्लाज्मिड्स. और प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड सबसे पहले तो मैंने बोला कि ये डीएनए की बॉडीज होती है. सो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये. तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं. तो इस वजह से हम लोग ये जो सी और डी ऑप्शंस हैं इनको रॉन्ग मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आरएनए मॉलिक्यूल्स. तो अब हम इसको और समझते हैं. यहाँ पे हमारे पास है ये है बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल के सेंटर के अंदर यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं जीनोफोर या इसको प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं. मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि इसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लेकिन इसके अराउंड कोई न्यूक्लियस नहीं होता. तो इसी वजह से इनको प्रोकैरियोट्स भी बोला गया है. मतलब न्यूक्लियस जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है. तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जिसको प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं. सो दिस में ऑल्सो भी कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम या इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं. इट कैन बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड ऑल्सो. सो इस केस में ये जो जीनोफोर है इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो लेट्स मार्क दोज मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल्स इस तरह की सर्कुलर बॉडीज होती हैं जो कि डीएनए की हैं. तो ये डबल हेलिकल डीएनए इस तरह से कॉइल्ड होता है और ये एडिशनल प्रॉपर्टी देता है जो बैक्टीरियल सेल को. सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू इम्पार्ट सम एडिशनल प्रॉपर्टी टू द डीएनए. एडिशनल प्रॉपर्टी. और ये एडिशनल प्रॉपर्टी हो सकती है जैसे एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो सकती है इस बैक्टीरिया में. कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन्स हो सकती हैं. ये हो सकती हैं फर्टिलिटी फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फर्टिलिटी फैक्टर्स जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो फर्टाइल होते हैं. सो ये सब चीजें जो हैं हम देखते हैं कि जो लिखे गए हैं वो सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स वो ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है. यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन में लीनियर. ये लीनियर नहीं होता है. सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ए पार्ट है इसका बिल्कुल सही आंसर हम इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स मार्क प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स आर सर्कुलर डबल हेलिकल extra chromosomal DNA molecules which are circulating in the cytoplasm. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.